रहा है और अपने आप को बहादुर कहलाता है। सरदार ज्वाला, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। आपने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। ऐसा पाप करने से बचा लिया मुझे। पाप करने से बचा लिया। मुझे जानता है, मुझे पहचानता है? नहीं पहचानता। संतोष करके पहचान पहले। तेरी आज नारायण से ये मोतिया, आज नारायण से ये जुल्म से तेरे जाला हूँ मैं बन गई। अरे खोल कर आँख तू मुझको पहचान ले, खोल कर आँख तू मुझको पहचान ले। काल बल कर तेरा आज मैं आ गई। राजमाता आप? राजमाता तुझे दिखाई दे रही है। आज मैं तुझे राजमाता दिखाई दे रही हूँ। और उस दिन मेरे स्वामी जी के समक्ष तूने क्या कहा? ऐसी माता पे, ऐसी राजमाता पे थू है। राजमाता, मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, उस कमीने भैरव सिंह के कहने। अबे वो साले, मैं कहता हूँ चल अभी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दे। कूदेगा? नहीं कूदेगा। हरामजादे, तूने मेरे स्वामी जी के समक्ष मेरे माथे पे कलंक लगाया है, इसलिए तेरा जीने का कोई कौन हो तुम? कौन हो तुम? और जबकि इस नरेंद्र बहादुर को इस दुनिया से मिटा देना चाहती हो, और ये नरेंद्र बहादुर जाको संग्राम सिंह का शिकार है, जिसे संग्राम सिंह के सिवा कोई दूसरा नहीं मिटा सकता है। संग्राम सिंह, ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश मत करना, वरना ज्वाला के क्रोध अग्नि से जलकर राख हो जाओगे। अपने सर पर कफन बांध कर ये जाकू संग्राम सिंह हर वक्त निकलता है, और अगर मेरे दुश्मन को मुझसे छीनने का प्रयास किया तो लाशों के ढेर लगा दूंगा। ज्वाला, तो तेरी औकात क्या इसको छीने? अभी तेरी औकात क्या? अरे मुझसे छीने इसे, जुल्म से इसके ज्वाला हूँ मैं बन गई। घर चाहे तो जा तू यहाँ से चला, घर चाहे तो जा तू यहाँ से चला, लेकिन इसको काले दे हुई संग्राम सिंह अपनी जान की भलाई चाहता है तो इस कुत्ते को छोड़कर यहाँ से सीधे चले जाओ। वापस चला जाए, क्योंकि ये मेरा संग्राम सिंह के बढ़ो एक कदम ज्वाला कभी वापस नहीं पड़ती। और अगर अपनी जान की खैर चाहती है तो नरेंद्र बहादुर को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे प्राणों को बख्श दूंगा। ज्वाला, ज्वाला को प्राणों को बख्शेगा ये? अरे ज्वाला से अपने प्राणों की रक्षा कर संग्राम सिंह, वरना तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। संग्राम सिंह के अस्तित्व को मिटाने वाले ज्वाला, क्योंकि ये जलजला वो संग्राम सिंह है जो हर चट्टानों को पिघलाकर, हर ज्वालामुखी को अपने रास्ते से हटाकर अपने दुश्मन को मौत देने के लिए तैयार है। संग्राम सिंह, ज्वाला बातों से नहीं, बंदूकों से बात। अगर अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहती हो तो नरेंद्र बहादुर को मेरे हवाले करो, और अगर नरेंद्र बहादुर को दुनिया से मिटाना चाहती हो तो आज फैसला ये राइफलें नहीं बल्कि तलवारें करेंगी। संग्राम सिंह को अपने रास्ते से हटाकर नरेंद्र बहादुर को इस दुनिया से मिटा सकती हो। अरे वाह संग्राम सिंह वाह, लगता है तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है।
जो तू ज्वाला से टकराने की भूल कर रहा है, अगर तेरी यही इच्छा है तो ज्वाला तेरी मुराद जरूर पूरी करेगी। यही इच्छा है मेरी ज्वाला, क्योंकि मेरे दुश्मन को मुझसे कोई छीन ले ये हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को मिटाने के लिए अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन कोई मेरे दुश्मन को मेरी नजरों के समक्ष मिटा दे ये संग्राम सिंह बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ज्वाला के दुश्मन को अगर हवा भी टच कर दे तो पेड़ पौधों को जलाकर खाक कर देती है। शमशीर ज्वाला, और तू तो मेरे दुश्मन के सामने आकर मेरे हाथों से उसे छीनना चाहता है। ज्वाला, मैं ज्यादा बात करने का आदमी नहीं, उठाओ शमशीर और संग्राम सिंह के रास्ते से हटाकर इस हरामजादे नरेंद्र बहादुर को इस दुनिया से मिटा सकती हो। संग्राम सिंह, अभी वक्त है, ज्वाला से टकराने की भूल मत कर, अपना रास्ता नाप ले। ज्वाला, आज मेरे खौफ से जमाना थरथराता है, उठे शमशीर संग्राम सिंह के तो फलक का सुबह आता है। न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से ये उज्जैन प्रांत कांपता है। ज्वाला, तूने संग्राम सिंह के चेहरे का दीदार करके अपने मौत को दावत दिया है, और आज अगर संग्राम सिंह की राइफल से निकली हुई गोली से अपने आप को बचा सकती है, बता के दिखा ज्वाला। ये रही तेरी आखिर बात क्या है जो कि तुम आज मेरे दुश्मन इस ज्वाला के समक्ष आकर खड़ी हो गई हो। अगर तुम बीच में नहीं आ जाती तो मैं अब तक ज्वाला को इस दुनिया से मिटा के रख दिया होता जी। बात क्या है? बहुत बड़े अनर्थ करने जा रहे थे, बहुत भारी, जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो। अगर आज तुम्हारी नजरों के सामने हो तो उनकी वजह ये लोग हैं। अगर ये लोग ना होते तो नरेंद्र बहादुर मुझे कब का मार दिया होता। ये क्या कह रही हो? जिसे मैं इस दुनिया से मिटाना चाहता था उसी ने मेरे जीवन की रक्षा करके तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया। कौन है ये शकुंतला? कौन है ये जिन्होंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके तुम पर उपकार किया? स्वामी जी, तुम जानना चाहते हो कि जिसने मेरी रक्षा की वो कौन है? अगर तुम जानोगे तुम्हारे जूते तुम्हारे पैरों के नीचे की छवि निकल जाएगी और तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। मैं जानना चाहता हूँ ये है कौन जिन्होंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा किया है? सुनो स्वामी जी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये कौन है। स्वामी जी, ये और कोई नहीं पर इस रियासत की रहने वाली राजमाता है, राजमाता।
भगवान, आज तू इस बाबर सिंह से क्या अनर्थ कराने जा रहा था। जिस राजमाता को मैं अपनी माँ समझता था और माता पिता की रक्षा करना बेटे का फर्ज होता है, और वही बेटे के हाथों में चलते वो भी राजमाता के ऊपर चली। जी में आता है कि मैं अपने इन हाथों को काट कर भेज दूं। नहीं सेनापति बाबर सिंह, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ वो जाने हुआ। सेनापति, जेल से भागते समय जब से अपने लोग बिछड़ गए, तब से लेकर आज तक तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कहीं पता ही नहीं चल रहा था। नहीं तुम्हारा पता चल रहा था, नहीं मेरे बेटे आकाश का पता चला, नहीं मेरी रजनी का। न जाने राजमाता, भैरव सिंह की रिवॉल्वर से चली हुई गोली मुझे नहीं लगी तो मैंने समझा कि वो आपको लग गई और आप इस दुनिया को छोड़ चुकी है। लेकिन फिर भी मैं आपकी खोज करता रहा, लेकिन आप नहीं, बल्कि आज मुझे रजनी मिली थी। राजमाता, रजनी मिली थी। राजमाता, आपकी ये निशानी रजनी ने मुझे दिया है। राजमाता, रजनी अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। राजमाता, राजमाता, कुंवर आकाश के प्राणों की रक्षा करते हुए रजनी ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया, और महामती भैरव सिंह ने रजनी को इस दुनिया से मिटाकर कुंवर आकाश और कोई चांदनी नाम की लड़की को हथकड़ियों में जकड़ कर भारी राज दरबार में। कौन से बच्चे का नाम ले रही हो? आकाश के साथ कोई चांदनी नाम की लड़की है, शकुंतला। चांदनी? लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? चांदनी की और कोई नहीं, वो अपने बेटी चांदनी से। चला महामती भैरव सिंह, मैंने तुझसे कहा था हरौलजादी कि अगर मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी को छुआ तो साले बोटी बोटी काट कर भेज दूंगा। राजमाता, नारायण बहादुर बाप का पहला अधिकार है, आप इस हरामजादे के सीने पर पहली गोली चला सकती हैं। नारायण मेरे हथकड़ी खोल कुत्ते की। राजमाता, नारायण बहादुर, मुझे माफ कर दो। इन्हें मैं गुनाहों से हमेशा के लिए तौबा कर लूंगा। आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। राजमाता, तौबा इशारी है तुम्हारे। इन्हें पहचान रहे हो? सेनापति भंवर सिंह जेल के अंदर हथकड़ियों में जकड़ कर तू और तेरा दोस्त हंटर चलाया, और तेरे लिए मैंने पर्सनल हंटर बनवा के रखा है। इस हंटर से तो मेरी चमड़ी निकल जाएगी। नारायण बहादुर, मेरे मार खाने के वजह से दूसरे से मरवाने भी चला जाता है। राजमाता, आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे खौफ ना खाया चरा बचका, खौफ ना खाया चरा बचका, अरे क्या कहीं मेरे अज्ञात। खौफ ना खाया चरा बचका, क्या कहीं मेरे अज्ञात। पति को मेरा गुमराह किया, मुझ पर कलंक लगा दिया, चाल चला फितरत किए थी, बेटे से मुझको जुदा किया।
जिंदाना छोड़ू तुझको जिंदाना छोड़ू तुझको वहाँ क्या सही मेरे आज्ञा क्यों बे? और दिल चलाकों के पीछे बहुत बड़ा बहादुर बनता था क्यों? तुझे नारायण बादल उज्जैन प्रांत में हमेशा नारियों का सम्मान हुआ है, सम्मान होता रहेगा। जो साला नारियों के खिलाफ नारियों का अपमान करने की कोशिश करेगा उसे जिंदा गलवा तेरे पापों का फल ये ज्वाला तुझे जरूर देगी। मुझे माफ कर दीजिए राजमाता, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरने से बहुत डर लगता है राजमाता। तेरे लिए मुझे गोली खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इससे तो और दर्द होगा। जब दर्द होगा तभी एहसास होगा हरामजादे कि नारियों का अपमान करने का अगर हम लोगों ने जरा सा भी विलंब किया तो महामंत्री भरत सिंह हमारे बच्चों को इस दुनिया से मिटा सकता है। नहीं सेनापति जी, उसने मेरे बच्चों को नहीं समझो तेजाब को हाथ लगाया है। भरत सिंह, ये ज्वाला बहुत जल्द तेरे समक्ष आ रही है अपने साथ में संग्राम लेकर। हरामजादे, न तीर से न तलवार से ये उज्जैन प्रांत कांपता है ज्वाला की ललकार से। भवानी की महाराज की जय हो। आज हमें सेनापति भवन सिंह, महारानी तारा और कुंवर आकाश की बहुत याद आ रही है। जी हुजूर, हमको भी याद आ रहे राजन। तुम्हें भी याद आ रही है? जी राजन। बहुत खोज किया गया जी, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं चला राजन। कौन? ये क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? भैरव सिंह? हाँ हुजूर, मैं मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, आपके हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तेरे कहने का मतलब क्या है? जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। की बात को मेरे महाराज सुनो गौर कर। बात को मेरे महाराज की बात को मेरे महाराज सुनो गौर कर। मुझको राजा यहाँ का बना दीजिए, ताजी और तख्त फौरन, और कहा वो मुझे
बात से करना इनकार अब तुम नहीं। लग रहा है तू बौखला गया, भैरव सिंह लग रहा। भैरव सिंह लग रहा है तू बौखला गया, दादी और तख्त की बातें जो कर रहा जी ऐसा होगा और कभी भी नहीं अपनी औकात से बढ़ रहा। भैरव सिंह, ये ताज और तख्त हम तुझे कभी नहीं दे सकते। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अगर ये ताज और तख्त नहीं दोगे तो हम तुमको मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत जैन पर ठाकुर भैरव सिंह का कब्जा होगा। भैरव सिंह जो चाहता है ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसा तो कर रहेगा, कभी नहीं होगा। आज हम नारसिंह और काल भैरव आज दोनों मिलकर तुम्हारे ऊपर ऐसा चढ़ाई करेंगे, ऐसा सवारी करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। भैरव सिंह, महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अभी वक्त है, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा भैरव सिंह। महाराज ऐसा तो होगा। ऐसा होगा नहीं होगा, होगा होगा। ये देखिए रामबरन नोट कीजिए, रामबरन भगत सिंह के पूर्व निवासी, ये 50 रुपया माता रानी के चरण मुद्रा प्रदान, पार्टी को धन्यवाद। दे दियो राजपाट का करियो महाराज। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, जिस बच्चे की 18 वर्ष से तुम तलाश कर रहे हो, वो तुम्हारा सपोला बेटा आकाश मेरे कब्जे में है। क्या मेरा बेटा का तेरे कब्जे में है? मेरा बेटा, अगर ये राज और रियासत मेरे नाम ना हुआ तो तुम्हारी आंखों के सामने साले को कुत्ते की तरह तड़पा। पहले मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ। रंबलिया, उस सपोले आकाश को घसीटते हुए यहाँ ले आ। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, बेटा आंखें फाड़ कर देख लो, ये तुम्हारा सपोला बेटा आकाश। हमने कहा था कि अगर वो साला पृथ्वी पर जिंदा होगा तो एक दिन उसे खोजकर हम तुम्हारे कदमों में डालूंगा। ये रहा तुम्हारा बेटा। बेटा आकाश, तू मेरे लाल बेटा, आज तू मिला तो इस हरामजादे भैरव सिंह के हिरासत में। भैरव सिंह, छोड़ दे मेरे बेटे को। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, इस शर्म जाति को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता, और इसे आज हमने बियाबान जंगल से गिरफ्तार किया, वो भी जो तुम्हारी पालतू कुतिया रजनी थी। रजनी? वो साले इस शर्मजादे सपोले को छुपाकर जंगल में बैठी थी ताकि इसे मैं खोज ना सकूं। आज तुम्हारी उस कुतिया रजनी को मैंने मौत के घाट उतार दिया। क्या रजनी को तूने मार दिया? हाँ। तो जैसा हराम खोर तो मैंने कभी नहीं देखा। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, न देखा है और न ही देखोगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये राज रियासत मेरे नाम कर दो। काहे लिए?
भैरव तुम दोनों मेरे हाथ से मरना चाहते हो? चुप साले, ऐसा तो होगा। और